हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूजास क्लासरूम। आज हम अपनी क्लासरूम के अंदर 11th क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट करना चाह रहे हैं। इसके अंदर हम जो एनसीईआरटी को लेके स्टार्ट करेंगे और पूरा कंसेप्ट लेके एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस को हम करने की कोशिश करेंगे। तो जो मैथमेटिक्स की क्लास 11th का सीरीज स्टार्ट होगा तो उसमें मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एटलीस्ट मैथमेटिक्स की बुक अपने पास में रखिए एनसीईआरटी की, इस तरह से। तो हम आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर है सेट्स का। तो हम पहले कंसेप्ट भी पढ़ेंगे साथ साथ में एंड देन क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी करते रहेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सब जने अपने साथ में 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक लेके इस सीरीज के साथ में जुड़े और क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस भी करेंगे हम और कंसेप्ट पे भी ध्यान देंगे। तो क्लास 11th के लिए है ये सीरीज। और जैसे स्टेट बोर्ड्स है या एनसीईआरटी के जो सीबीएसई बोर्ड है उन सबके लिए ये यूजफुल रहेगा, क्योंकि जैसे राजस्थान स्टेट बोर्ड की भी ना बुक एनसीईआरटी ही चल रही है और सीबीएसई के अंदर तो एनसीईआरटी ही कवर होती है। तो मैथ्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम आज। इसके अंदर हम चैप्टर फर्स्ट ले रहे हैं, वो है सेट्स का। सेट्स क्या है? सेट्स क्या है, हम इसको सबसे पहले समझ लेते हैं कि सेट्स को हम क्या बोल रहे हैं। बेसिकली किसी भी तरह का कोई कलेक्शन है। कलेक्शन कैसा हो सकता है? किसी भी चीज का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी दे रखा है आपको एक अल्फाबेट्स के अंदर वॉवल्स का कलेक्शन है। वॉवल्स क्या है हमारे पास में? ए, ई, आई, ओ, यू। तो इनका कलेक्शन है। या फिर हम बोल सकते हैं जो कार्ड्स है उनका कलेक्शन है। जो हम कार्ड्स खेलते हैं 52 कार्ड्स होते हैं उसके अंदर, उनका कलेक्शन है। या फिर कोई क्रिकेट टीम है, टीम के अंदर जो मतलब कि मेंबर्स है उनका कलेक्शन है। तो ये सब तरह से एक तरह से क्या है? कलेक्शन है। अगर हम कलेक्शन को किसी भी कलेक्शन के अंदर वेल डिफाइंड टर्म हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? कलेक्शन वेल डिफाइंड हो तो वो क्या हो जाएंगे? सेट्स हो जाएंगे। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड हो तो वो क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। तो इससे हमें एक चीज समझ में आ रही है कि कलेक्शन तो किसी भी तरह से हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर कलेक्शन में ले लिया है हमने, कोई एक नंबर ले लिया है। जैसे मैंने लिखा है इसमें एनिमल्स है जो मोस्ट डेंजरस है। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का कलेक्शन है। तो मोस्ट डेंजरस किसी के लिए तो लायन हो सकता है या कुछ भी एनिमल हो सकता है, और किसी को कहते हैं डॉग से भी डर लग रहा है, तो वो हम डिफाइन नहीं कर सकते कि मोस्ट डेंजरस की कैटेगरी में क्या आ रहा है। तो ये एक तरह से कलेक्शन तो है लेकिन सेट नहीं है। तो सेट कोई भी कलेक्शन सेट कब बन सकता है? जब वो एक तरह से वेल डिफाइंड हो। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो सेट्स का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं या जो आगे भी हम चैप्टर्स कवर करेंगे तो आप साथ के साथ नोट डाउन भी करते रहिएगा। हम पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेसिस के ऊपर ही क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सारे कलेक्शंस है जो सेट नहीं हो सकते, लेकिन सभी सेट्स क्या है? कलेक्शंस हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले सेट की डेफिनेशन लिख लेते हैं इसमें कि सेट होता क्या है। आप बुक देखेंगे तो इसमें बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी कर रखा है कि क्या है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। जो फर्स्ट पेज है उसको मैं रीड आउट कर रही हूँ, जिसमें इसमें एग्जांपल्स देख रखा है। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। जो ऑड नंबर्स हैं कौन से? नेचुरल बट लेस देन 10। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं वो ऑड नंबर्स हो जाएंगे। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। अगर आपको नंबर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो जो प्रीवियस क्लासेस बना रखी है नंबर सिस्टम की वो आप पढ़ सकते हैं, उससे आपके नंबर सिस्टम के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो नेचुरल नंबर कहाँ से होता है? 1 से। 1, 3, 5, 7, 9। लेस देन 10 बोला है
तो ये हमारे पास में क्या आ गया, एक सेट हो गया, क्योंकि इसको वेल डिफाइन किया हुआ है कि कौन से नेचुरल नंबर्स जो लेस देन 10 हो और ऑड नंबर्स है, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास में सेकंड दे रखा, द रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर जितनी भी रिवर्स है वो सब क्या है, फिक्स्ड है, वो मेरे लिए भी उतनी है जितनी आप सबके लिए होगी। फिर क्या, वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, ये हमने अभी पढ़ लिया है। वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स के टाइप है, जैसे ट्राइंगल कैसे हो सकते हैं, स्केलन हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है, स्केलन हो सकता है। इस तरह से ट्राइंगल्स के जो टाइप है वो भी फिक्स है हमारे लिए। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें, ठीक है, तो अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो किस तरह से हो जाएगा, 2 1 से 2, 0, 2 5 से 10, 3 से 3 3 से 9, 3 5 से 15, 5 से इस तरह से। तो ये सब इसके क्या नंबर हो जाएंगे, प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, 2 3 5 एंड 7। तो ये एक फिक्स क्या हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा जो डिफाइंड है पर्टिकुलरली, ठीक है। द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0, क्या का सोल्यूशन दे रखा है, x² - 5x + 6 = 0। इनके सोल्यूशन दे रखे हैं 2 और 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी क्लासेस मैंने ले रखी है, अगर किसी को भी इसमें भी प्रॉब्लम है तो 10th बेस पे क्लासेस ले रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो इसके जीरोस क्या होते हैं, फिक्स होंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे दो हाईएस्ट पावर है तो 2 जीरोस होंगे, तो इस तरह से ये कलेक्शन भी क्या है, वेल डिफाइंड है। तो जो वेल डिफाइंड कलेक्शंस होते हैं वो ही क्या है, हमारे लिए सेट्स है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको दे रखा है इस तरह से कि किस किस को किस तरह से डिफाइन किया, जैसे ऑल नेचुरल नंबर्स को किस तरह से डिफाइन किया हुआ है, कैपिटल एन से। कैपिटल एन नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर्स जितने भी हैं, ठीक है। फिर जेड है, जेड ऑल इंटीजर्स, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। क्यू रेशनल नंबर्स में देखा, रेशनल नंबर्स को डिफाइन कर रखा, p/q फॉर्म में होना चाहिए वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से r को रियल नंबर से z+, q+ एंड r+, इस तरह से ये क्या है हमारे जो टर्म्स हैं वो आगे यूज आएंगे इसके अंदर, इसलिए इसको हमें एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम सेट की एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये सब आप एग्जांपल्स पढ़ना है हमें, क्योंकि एनसीईआरटी ही किसी चीज का क्या होता है, हमारे लिए बेस होता है, बेस का काम करता है एनसीईआरटी। तो सेट्स की डेफिनेशन हम लिख देते हैं, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इस डेफिनेशन को हमने अच्छे से स्टडी कर लिया है, एग्जाम्पल भी हमने क्लियर कर लिए कि भाई किस तरह से हो सकता है। तो ये एक बार आप डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए, और नहीं तो आप ये पेज नंबर 2 पे डेफिनेशन दे रखी है, उसको भी आप इससे नोट डाउन कर सकते हैं। हम एनसीईआरटी के बुक को जरूर साथ में रेफर करेंगे, क्योंकि वो ही हमारा बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करती है, ठीक है। इसके बेसिस पे जब एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं, हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं, हमने पढ़ा है कि सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब सेट के अंदर हमने पढ़ लिया कि सेट्स क्या है। इसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम करने की कोशिश कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। अभी मैंने क्या बताया कि सेट्स क्या होते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन होते हैं। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, जो जे से स्टार्ट होने वाले ईयर के अंदर जो भी मंथ है उनका कलेक्शन। इसके लिए कौन क्या होगा, देखो जनवरी से दिसंबर तक होता है, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जे से स्टार्ट होने वाले कितने, जनवरी, जून एंड जुलाई। इसके अलावा कोई और मंथ नहीं है जो जे लेटर से स्टार्ट होता है।
तो ये मैंने सेट बनाया है। तो ये अगर आप में से कोई भी बनाए या कोई और भी अदर पर्सन बनाएगा तो ये पर्टिकुलरली जनवरी, जून एंड जुलाई ही इसका सेट रहेगा, ये कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। तो ये एक तरह से वेल डिफाइंड है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। जस्टिफाई करना है तो इस तरह से हम इसमें लिख सकते हैं, दिस इज वेल डिफाइंड collection, so it's a set। इस तरह से हम इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। यस और नो नहीं लिखना है, हमें जस्टिफाई भी करना है, तो हमें इसका सेट बना के भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इसमें क्या हो सकता है, हर व्यक्ति का, हर पर्सन का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू से वो टैलेंटेड हो सकता है राइटर। तो इसके लिए मोस्ट टैलेंटेड क्या है वर्ड हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसमें ये लिख सकते हैं हम, सॉल्यूशन में जस्टिफाई कर सकते हैं द टर्म मोस्ट टैलेंटेड इज नॉट वेल defined, so it's not a set। सिंपल सी चीज है, वेल डिफाइंड नहीं है, बैच है, तो इस तरह से ये क्या हो सकता है, सेट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कलेक्शन तो हो सकता है, सबके हिसाब से अलग अलग हो जाएगा, लेकिन वेल डिफाइंड होना जरूरी है, क्योंकि सारे कलेक्शंस सेट नहीं हो सकते, लेकिन ऑल सेट्स आर कलेक्शंस। ठीक है, इसी तरह से हम थर्ड क्वेश्चन में आएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। किसी पूरे वर्ल्ड के अंदर 10 बैट्समैन कौन हो सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम कैसे जस्टिफाई करें कि हम अगर रन रेट के हिसाब से चेक कर रहे हैं, या किसी की सेंचुरी के हिसाब से, या टेस्ट क्रिकेट में कैसा परफॉर्म किया है उसके हिसाब से हम बेस्ट टैलेंटेड बोल रहे हैं, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बोल रहे हैं, तो ये एक तरह से वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसके अंदर ये सेम आ जाएगा, ये आप इसमें लिख सकते हैं कि बेस्ट क्रिकेट बेस्ट बैट्समैन टर्म है जो नॉट डिफाइंड है, मतलब अच्छे से डिफाइन नहीं कर रखी। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, जैसे आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपकी क्लास के अंदर कितने बॉयज हैं वो एक वेल डिफाइंड रहेगा, वो चाहे आपकी क्लास के किसी भी स्टूडेंट के लिए वो सेम ही कलेक्शन रहेगा। तो इस तरह से फोर्थ क्या हो जाएगा कि भाई दिस इज अ वेल डिफाइंड टर्म, सो इट्स अ सेट। तो ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। इस तरह से आप फर्स्ट की तरह इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। जो लेस देन 100 है, ऑल नेचुरल नंबर्स, हम 100 से कम है, वो हम लिख सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 3, 4, और कहाँ तक बोला है, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो 99 तक। इस तरह से ये एक तरह से क्या हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो इसके हम वेल डिफाइन कर सकते हैं। ये सबके लिए आप भी लिखोगे तो इसके लिए यही आंसर होगा, 1, 2, 3, 4 एंड 99। और अगर मैं भी लिखूँ तो उसके लिए भी वो क्या होगा, सेम चीज होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब इसमें क्या है कि एक राइटर है मुंशी प्रेमचंद जी, वो सबको पता है कौन है। अगर उनकी जो भी लिखी हुई पुस्तक है या बुक्स है, वो सबके लिए कलेक्शन क्या होगा, सेम होगा कि उन्होंने कौन सी बुक लिखी है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मैंने कोई और बुक का नाम डाल दिया, आपने कोई और बुक का, नहीं। जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है वो कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है कि वो कौन कौन सी बुक उन्होंने लिखी है, हम उसका कलेक्शन बना सकते हैं, उसका सेट बना सकते हैं। तो इसमें आप इस तरह से तो नहीं लिख सकते, तो आप ये लिख दीजिएगा दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट्स अ सेट। या फिर वेल डिफाइंड मतलब क्या कहते हैं ना, मुंशी प्रेमचंद की जो भी बुक्स है वो उसके लिए है ना, वो ग्रुप है या कलेक्शन है, वो वेल डिफाइंड है, इसलिए ये सेट्स है। 7th क्वेश्चन हमारे पास में द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल इवन इंटीजर्स जो 2 के मल्टीपल्स है। इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं।
तो यहाँ पे भी ये चलता जा रहा है और यहाँ इस साइड भी चलेगा, तो ये एक तरह से वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये एक तरह से सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 8th क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। जैसे इस क्वेश्चन में इस चैप्टर में 6 क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है, और पूरे चैप्टर्स में काउंट करोगे तो भी जो मेरी बुक्स के अंदर है वो ही आपकी बुक के अंदर क्वेश्चंस रहेंगे, तो ये भी एक तरह से क्या है, वेल डिफाइंड है, तो ये भी एक तरह से पर्टिकुलरली सेट के अंदर आ जाएगा। 9th क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। मैंने सबसे पहले ये बताया था मोस्ट डेंजरस वर्ड को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो ये एक तरह से कलेक्शन हो सकता है लेकिन वो सेट नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाएगा। अब कितना इजी था फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्लियर करना, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पता होना चाहिए कि सेट होता क्या है, उसकी तरह से हम इसमें पहला क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, सेकंड टर्म हम इसमें स्टडी करते हैं कि क्या होता है, सेट के बारे में और जानकारी लेते हैं। सेट को हम किस तरह से लिख रहे हैं, जैसे सेट मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया 1 2 3 4 5 6, ये कोई मैंने सेट बना दिया। ठीक है, कॉमा करके मिडिल ब्रैकेट के अंदर मैंने ये 6 टर्म्स लिख दी। ठीक है, अब मैं ये बता सकती हूँ ये सेट क्या है, ए है। ठीक है, तो ये सब क्या है, जो सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट। क्या कहलाते हैं, एलिमेंट। जस्ट अ सेकेंड, जो सेट के अंदर जो टर्म्स है सारी वो क्या है, एलिमेंट्स। क्या है, एलिमेंट्स है। जो सेट के अंदर टर्म्स रहेगी वो सारे हमारे लिए क्या रहेगी, एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल इसको इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। मैंने लिखा 1 इज बिलोंग्स टू ए, इसको हम बिलोंग्स टू भी बोल सकते हैं या एलिमेंट ऑफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक सेट ए का एलिमेंट है, यस है। इसी तरह से अगर मैं लिखूं 2 नंबर है जो ए का एलिमेंट है, यस, क्योंकि ये इसके अंदर दिखाई दे रहा है। अगर मैंने लिख दिया 7, ए के अंदर एलिमेंट है, नहीं, क्योंकि इसमें नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6, 7 इसके अंदर नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू। ए इस तरह से करके वर्टिकल लाइन आ जाएगी, तो ये आ जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। इस तरह से 6 इसका एलिमेंट है, यस है। इसी तरह से अगर हम 8 की बात करें तो ये 8 इसका एलिमेंट है, नहीं। तो जो सेट के अंदर टर्म्स है, ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, वो सब उसके क्या, सेट्स के पर्टिकुलर क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज 1.1 के अंदर सेकंड क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि एलिमेंट क्या है। आप इस तरह से जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ विद एग्जांपल्स, आप प्लीज नोट डाउन कीजिए, आपको समझने के लिए इसमें बहुत इजी रहेगा। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ए इज इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट 1 2 3 4 5 एंड 6। इस पर लिखा इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो हमें क्या दे रखा है, इस तरह से ब्लैंक स्पेसेस दे रखे हैं। एक बार मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर देती हूँ ताकि हम डिस्कशन अच्छे से कर सकें। ठीक है, हमें सिंबल इंसर्ट करना है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। सिंपल सा है, एलिमेंट मैंने बता दिया था, ये क्या है, एलिमेंट का सिंबल है। तो इसके अंदर 1 to 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, और हमें चेक करना है 5 इसके अंदर है तो बिलोंग्स टू का सिंबल आ जाएगा। 4 है इसके अंदर, बिलोंग्स टू का। 8 है इसके अंदर, नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू का। जो एलिमेंट सेट के अंदर नहीं है वो नॉट बिलोंग्स टू में आ जाएगा। 2 इसके अंदर है, यस है। 0 है, 0 नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू। 10 है, नहीं, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इस तरह से हमने आज की क्लास में कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन से सेट कैसे बनते हैं, जब वेल डिफाइंड टर्म हो, जब वेल डिफाइंड टर्म हो जाए तो हम उसको बोलेंगे सेट, और सेट के अंदर जो टर्म्स है उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्स।
एलिमेंट को हम बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हमने अपनी क्लास को स्टार्ट किया है सेट्स को। इसके अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट किया है। 2 कंसेप्ट पढ़े हैं हमने, सेट क्या होता है और सेकंड सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी से कि जो 11th क्लास की सीरीज स्टार्ट की है मैथमेटिक्स की, आप क्लासरूम के अंदर बैठे हैं, ये क्लास ले रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी की बुक को अपने साथ रखिए ताकि जो भी मैं चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आप समझ सकें। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।